हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरीबा प्रीति अपने एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 9:30 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ हमारे गाँव के ऊपर एक पुनौली स्कूल है, तो मैं पुनौली स्कूल में जा रही हूँ। वहाँ हमारे BLO आए हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों जो अभी SIR हुआ था, SIR में जो मैपिंग में जो भी गलतियाँ हुई थी उसके लिए हमें नोटिस दिया जा रहा है, शायद उसके लिए हमें ऊपर बुलाया है। तो उसके लिए ये परिवार रजिस्टर की नकल और सभी के जिन जिन के SIR होने में जिन जिन की थोड़ा त्रुटि पाई गई है, यानी कि कोई गलतियां वगैरह पाई गई हैं, तो उसके लिए हमें उनका आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल लेके बुलाया गया है। हर परिवार से एक 10 सदस्य को बुलाया गया है। तो हमारे घर से मैं आ रही हूँ ये लेके। साथ में मैं आज काव्य को स्कूल नहीं भेजा। मुन्ना इधर आ जाओ। काव्य को स्कूल नहीं भेजा तो इसको भी लेके आ रही हूँ। स्कूल जा रहा हूं मैं। पहले हाय करो। हाय, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आज आप आंगनबाड़ी नहीं गए? नहीं, आज मैं पुनौली स्कूल जा रहा हूँ। किसके साथ? आपके साथ। ऊपर को देखो, बोलो। आपके साथ। ठीक है, बाय करो। Bye. अभी मिलते हैं, बोलो स्कूल। अभी मिलते हैं स्कूल। दोस्तों अब ये लेके तो बुलाया है। अब कोई कह रहा है हमें नोटिस देंगे अभी ये फिर उसके लिए हमें दूसरे दिन बुलाया जाएगा। तो अब स्कूल में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या काम है क्या नहीं। अब दोस्तों मेरे साथ आई हैं ताई जी। तो ताई जी को भी अभी बोल रहे थे घर में दरवाजे वगैरह नहीं लगा रखे हैं, तो वो दरवाजे लगाने के लिए गए हैं। एक्चुअली वो बोल रहे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, करने को तो कुछ करना नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ जाएं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ताई जी का वेट करती हूँ और फिर जाते हैं पुनौली स्कूल और फिर दिखाते हैं आपको कि उसमें हमें नोटिस मिला तो क्या मिला, फिर उसमें क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या हमें करना है। दोस्तों अभी मुझे जल्दी जल्दी जाना है ऊपर, क्योंकि फिर दादाजी भी आ रहे हैं, यानी कि पापा भी आ रहे हैं। उन्हें लेने जाना पड़ेगा मुझे मालछान में। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ अपना काम करके फिर पापा लेने जाऊँगी। तो फिर बताया जाएगा आपको कि पापा आ गए हैं, दिखाया जाएगा। और काफ़ी खुश है कि मेरे दादा आ रहे। कौन आ रहे मुन्नू? दादा। आप खुश हो? हाँ। कितने खुश हो? बहुत खुश। किसके दादा है वो? ले ईजा के क्या है? पापा। और क्या है मेरे? पापा नहीं, ससुर जी। ससुर जी। तो दोस्तों ताई जी भी आ गई हैं। वो न जो बीच में वो घर नहीं आ रहा वो SIR लीजिए वो भी में के गड़बड़ है रहने लगे हरन हल्ला माई जब पता चलो मैल बे देखो तुम नाम लो रोशी ना तब मैल कोई बात तुम बता दियो। फिर दोस्तों प्रिया भी गई थी। ये 3 लाई हूँ। मेरा है, मम्मी का है, भाई का है। इतने सारे नोटिस लेके आइए दोस्तों। हम कितने सारे नोटिस लेके आएंगे। बाय बाय। क्यों पूरे परिवार का ही नाम है, मेरे को छोड़ के अभी कितने सारे नोटिस आए। मेरा नहीं है। हाँ मेरा नहीं है, मैं जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों प्रिया लेके आ गए हैं नोटिस वहाँ से। अब 16 को दोबारा बुलाएंगे बोल रही है। 16 को दोबारा जाया जाएगा। तो अभी जाते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पहुँच गए हम पुनौली स्कूल के पास। दोस्तों आ गए हम नोटिस लेके। अभी हमें नोटिस मिले हैं, इसमें हमें परिवार रजिस्टर की नकल और आधार कार्ड, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र वगैरह कई चीज़ें लेके आनी है। तो हमारी पूरी फैमिली में सभी का नाम आया था, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो उसे दोबारा ये इनके मुझे 5 लोग हैं हमारी फैमिली से, 6 हैं मतलब, मेरा हो रखा है। 5 लोगों के नोटिस मिले हैं। साथ में ताई जी भी अपने नोटिस लेके आई हैं। 16 तारीख को यहाँ पर वापस कैंप लगने वाला है, तो उसमें हमें सारे कागज़ लेके आने हैं और 16 तारीख को दोबारा यहीं पर मिलना है। SIR के लिए जो मिस्टेक हो रखी, जो चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पापा आ चुके हैं। इनको मैं घर रख के मैं पापा को लेने जाती हूँ। उसके बाद फिर आपको इसके बारे में ये फॉर्म क्या है और क्या ले जाना है वो बात बताऊंगी। क्या कहा आपने? दादू को लेने आऊंगा। आप भी आओगे? ठीक है, इधर देखो। इसको घर लग के आऊंगा तो इसको ये देखो। ठीक है ठीक है, बोलो अच्छे से बोलो। क्या कहा आपने? दादा यहाँ आप कहाँ जा रहे हो अभी? मैं दादू को लेने। अभी आप कहाँ गए थे? अभी मैं पुनौली स्कूल गया था। और अब दादू की बारी। हाँ चलो ठीक है। तो दोस्तों अब वहाँ से आने के बाद मैं इसलिए पहले गई थी ताकि वहाँ का काम हो जाए। तो वहाँ का काम होने के बाद अब मैं पापा को लेने जा रही हूँ, क्योंकि पापा के पास सामान भी है। तो घर में ये दादी को परेशान कर देगा, इसलिए मैं इसको भी अपने कहाँ घुमाने ले जाती हूँ।
बस मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा, बारिश ना आए। दिखाती हूँ आपको कैसा कोहरा हो रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कोहरे से है बुरा हाल। बारिश आने के पूरे चांस है। मौसम खराब हो गया, तू आता है नहीं? यहाँ को देख के बोलो। दादी को परेशान कर लूंगा मैं। तो क्या करना है फिर? मैं दादा को लेने जाऊंगा। आप भी जाएंगी, मैं भी। यहाँ को देख के बोलो। क्या कहा आपने? दोनों जाएंगे दादा को लेने। नहीं, आपको घर पहुँचा देती हूँ ना, मौसम खराब हो रहा है। जाऊंगा मैं। चलो फिर जाते हो तो चलो फिर। तो दोस्तों इस दादा को लाने की ऐसी हो रही है और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, पूरा अंधेरा। इस इधर से उधर का दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। मौसम कैसे हाल हो रहे हैं। और काव्यांश को ऐसी पड़ी है, मुझे दादा को लेने जाना है, दादा को लेने जाना है। तो दोस्तों दादा यहाँ पहुँच गए, सामान लेके इधर भी आ गए हैं। आराम से आराम से। अरे जीत कर दे यार। तो देख सकते हैं दादाजी आगे दोस्तों। चलो दादा को नमस्कार करो। बड़ा होगा रे ना आगे बोलो। बिच्छू घा लगेगा, बिच्छू पर मत करना। यश कोड़ा, मैं दादी को परेशान करूंगा, मैं अपनी दादा को लेने जा रहा हूँ। बिच्छू पर मत लगा बोलेगा। तो दोस्तों आने में हो गई लेट, तो दादाजी आगे आधे रास्ते में, रोड में नहीं गए हम, आधे रास्ते से ही वापस आ गए। तो सामान में लेके आ गई हूँ, बाकी एक अपना बैग पापा खुद ही ला गए हैं। तो दोस्तों आज के काम कुछ ऐसे हो रहे मेरे कि कपड़े डालना ही भूल गई और बज गया 12:30। सुबह मैंने धो दिए थे वॉशिंग मशीन पे और सुखा भी दिए थे, लेकिन ये वैसे सुखाना भूल गई। इनको ड्राई तो कर दिए थे लेकिन वहाँ सुखाना भूल गई, क्योंकि पहले मैं पुनौली स्कूल चली गई, फिर पापा को लेने चली गई, फिर चाय वाय बनाई, फिर खाने की तैयारी। तो अपना खाना बनाते हुए मुझे याद है कि मेरे कपड़े नहीं डाले, तो इसलिए कपड़े डालने से पहले सुखाने के लिए। वो तो अच्छा है वॉशिंग मशीन में थोड़ा ये कपड़े सूख गए, वरना ये कपड़े ऐसे ही रहते आज मेरे। ये थोड़ा इतना सूखे थे, वरना तो ये मैं इनको भूल जाती तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कपड़े सुखाने मैंने डाल दिए हैं और हल्की हल्की धूप भी आ गई है। ये देख सकते हैं आगे से अंधेरा अंधेरा मौसम रहता है, अभी थोड़ा ठीक हो गया मौसम, थोड़ा अच्छा हो गया। और अब मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि अंदर बना रही हूँ मैं खाना। खाने में आज हमारी पिनालू के पत्ते, मूली, आलू मिक्स सब्जी, यानी कि गाबे की सब्जी, जिन्हें हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है गाबा साग। तो हमारा आज गाबा साग मैं पिनाऊ पेड़ दी हूँ तो मन कर वो पिनाऊ पेड़ ये साक्षा, लेकिन ये नर साग ना इना जो नान पेड़ होनी उनर साग छे। जैसे कि मैं तो मन का देखूँ यो छे, यो देखो ये मैं जो नई पात रोयो यो वाला साग छे। आज हम गाबनक गाब और मूल और इनमें मिला रखो आल, बीच बीच में आते रोनी गाब। तो ऐसे हो रहे दोस्तों हमारे गाबे साग में हमारा भात तो पक चुका है, सब्जी बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा गाब, मूल और आलू साग, ये हमारे पापा की फेवरेट सब्जी है। वैसे हमको भी अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी सब्जी है, लेकिन आप पापा आए हैं करके हमने तब ये बना रखा है। इसमें बनेगा हमारा एक झोली और एक सूखी सब्जी, यानी कि टपकी भात और झोल। तो काफ़ी टेस्टी होता है। मैं कहती यही बात भला गई हूँ, सूख साग लगे भात बहुत बढ़िया लगना करो। पेड़ घर पापा बहुत बड़ा बिजी है, पापा हाथ में स्वाद है लग चाहिए। पापा खाता है तो स्वाद कह कर नहीं हो सका, मुझे बढ़िया खाना बना चाहिए पापा तो याद आ जाए। पापा में करूँ चीज़ मिक्स कर बना चाहिए, पता नहीं अब कहीं खाने को मिलेगा पापा के हाथ का जो स्वाद था ना, तो पापा के साथ ही चले गया। हाँ दोस्तों ऐसा खाना खाएगा ना सच में, जो पापा के हाथ से खाना खाएगा ना उसे याद रहेगा। वो इतना अच्छा खाना बनाते थे।
गांव में जब कुछ भी होता था ना, सबसे पहले मेरे पापा से पूछते थे कि क्या बनाएं और कितना सामान क्या कैसा होगा। पापा ही बनाते थे, तो पापा से कहते थे रसोई में तू ही जाला, तू ही रसोईया है। जो बड़े बड़े होते थे तो पापा ही बनाते थे। जब भी पापा नहीं बना पाते थे तो पापा से पूछते थे कि किस हिसाब से बनाए, कितना इसमें सामान लगेगा, क्या कितना नमक पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा, पापा बताते थे। टाइम है दोस्तों, कभी कैसा है कभी कैसा है। बस इन सब चीज़ों को कभी याद आ जाती तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। तो दोस्तों काम हम सब होने के बाद मैं आ गई रूम पे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर है आज भंडारी गोलजू मंदिर में कीर्तन, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको कीर्तन में। तब तक के लिए बाय।